मजहबी नारा लगाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। फर्स्ट लाइन लीजिए ना, यहीं पे मुसलमान का ईमान जो है ना खतरे में चला जाए। दीन और ईमान की बात इसलिए वंदे मातरम से ऐतराज। ये जो गीत है, ये वंदे मातरम की जो बात जहाँ तक चली है, ये इंसान का बनाया हुआ है। हम इंसान की बताई हुई बात पे नहीं चल सकते। एक अल्लाह की इबादत, वंदे मातरम मुस्लिमों के लिए आफत। किसी देवी देवताओं को मान सकते हैं ना हम किसी जमीन को, वो ख्वाह हिंदुस्तान की भूमि क्यों ना हो। वंदे मातरम आरएसएस का एजेंडा मुसलमान नहीं मानेगा। नमस्कार, से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। जब से केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर दिशा निर्देश दिए कि जब राष्ट्रगीत बजेगा या गाया जाएगा तो सम्मान में सबको गाना वहां पर गाना के दौरान खड़े होना पड़ेगा। अब इस निर्देश को मुस्लिम समाज आजादी पर हमला बता रहा है। जी मीडिया ने अलग अलग शहरों के मुस्लिम मोहल्लों में जाकर लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो वंदे मातरम गाएंगे। राष्ट्रगीत के लिए अब किन छंदों पर उनको ऐतराज है, आखिर क्यों मुस्लिम समाज वंदे मातरम का विरोध कर रहा है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जब हमारा ईमान ही नहीं रहेगा तो हमारा फिर बचा क्या। वंदे मातरम से ऐतराज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जब से अधिसूचना जारी की है, तब से इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि 1937 में कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को छोड़कर तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा छंद हटा दिया था, क्योंकि मुस्लिमों ने मजहबी हवाला देकर इन लाइनों को गाने से इनकार कर दिया था। लेकिन 28 जनवरी को दिशा निर्देश जारी किया गया कि अब सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। निर्देश जारी होते ही मौलानाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया और संविधान में मजहबी आजादी का हवाला देने लगे। फर्स्ट लाइन लीजिए ना, सुजलाम सुफलाम। फर्स्ट लाइन जो है वंदे मातरम है। वंदे मातरम इसका मतलब ये हुआ कि ऐ माँ हम तेरी पूजा करते हैं। हाँ। यहीं पे मुसलमान का ईमान जो है ना खतरे में चला जाता है। जब हमारा ईमान ही नहीं रहेगा तो हमारा फिर बचा क्या। ठीक है, और किसी को ये सिर्फ कंट्रोवर्सी करना है और कोई बात नहीं है। मेरे बोल देने से या मेरे नहीं बोल देने से इस मुल्क की इज्जत थोड़ी सी भी, इतनी सी भी नीचे नहीं हो जाती और ऊपर नहीं हो जाती। जी मीडिया की टीम ने वजीराबाद में ऐसे कई आम मुसलमानों से बात की। सबने एक स्वर में वंदे मातरम गाने से सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि इसको इस्लाम और अल्लाह के खिलाफ भी बताया। कांग्रेस ने 1937 में शुरुआत की 2 पंक्तियों को गाने पर राजी किया, लेकिन मुस्लिम पूरा राष्ट्रगीत तो छोड़िए, वंदे मातरम शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, इसकी शुरुआत ही गलत है। इसकी शुरुआत से ही ऐतराज है उसमें। वंदे मातरम से वंदे मातरम से ऐतराज है। हम इस पे हम किसी चीज़ की पूजा नहीं कर सकते। मुसलमान हैं, ये ईमान रखता है। ये भाजपा और आरएसएस का अपना एजेंडा है। ये चाहते हैं, ये इंसान का बनाया हुआ है। हम इंसान की बताई हुई बात पे नहीं चल सकते। हम अल्लाह की बात पे चलना चाहते हैं। ज्यादातर मुस्लिमों के बयान ऐसे ही हैं जो इस्लाम और ईमान का हवाला दे रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चन पर हिसाब किताब और मीट खाने खिलाने की बात पर उतर जा रहे हैं। नहीं, ये चीज हमारे को इजाजत नहीं देती भाई। क्यों नहीं देती? क्या बस है अपना हिसाब, आपका अपना हिसाब है। मैं आपसे कहूँ मीट खा लो, आप नहीं खाओगे। भले ही सरकार ने दिशा निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर मुस्लिमों का स्टैंड क्लियर है कि वो मजहबी हिसाब से वंदे मातरम को कभी नहीं मानेंगे। इस्लाम के मानने वाले हैं और हमारी जो सबसे पाक सरजमीन है वो सऊदी अरबिया है और हम धार्मिक हिसाब से इस चीज़ को नहीं मान सकते। दिल्ली के बाद जी मीडिया की टीम लखनऊ पहुंची। मौलानाओं के साथ ही आम मुस्लिमों से भी वंदे मातरम के सरकार के निर्देश पर बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन लगता है लखनऊ के मुसलमानों की राय भी दिल्ली के मुस्लिमों से अलग नहीं है। सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि उनकी राय भी एक जैसी ही है। हमारे मजहब में जो है अल्लाह को वहदहु ला शरीक माना जाता है।
कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हम उसको जो कलमा अपना पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने यही कहा कि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो हमारे रिलीजन से टेली नहीं करती। लखनऊ में जितने मुसलमानों से वंदे मातरम पर बात की गई, सबने दीन इस्लाम, हक, पैरवी, एक अल्लाह जैसी ही शब्दावली का इस्तेमाल किया और किसी ने साफ तो किसी ने घुमा फिरा कर यही कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। ये हमारा दीन जो है, जो दीन इस्लाम है, वो हक की पैरवी करवाता है और उसी पे चलवाने की हम लोगों को हिदायत देता है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सारे मुस्लिमों के बयान एक जैसे हैं, उनकी राय भी एक है और वंदे मातरम को लेकर उनका स्टैंड भी क्लियर है कि वो ऐसे किसी भी चीज को नहीं मानेंगे जिसकी इजाजत इस्लाम और अल्लाह नहीं देता है। जो मुसलमान इस्लाम को लेकर कट्टर है वो राष्ट्रगीत गाने पर सीधे मना कर रहे हैं, लेकिन जो लिबरल है वो वंदे मातरम को देशभक्ति का जज्बा पैदा करने वाला बता रहे हैं। देशभक्ति के जो 6 छंद निकाले थे उसकी वजह से हमें बंटवारा की शक्ल में ये इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ा था। तो अब आकर के ये सरकार ने लागू किया है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसका अनुपालन किया जाए और देशभक्ति का, हुब्बुल वतनी का और वतन परस्ती का जज्बा हर एक नागरिक में भरा जाए। लखनऊ के बाद जी मीडिया की टीम अलीगढ़ और फिर सहारनपुर भी पहुंची। हम वंदे मातरम का मुद्दा लेकर शहर बदलते रहे, लेकिन मुस्लिमों के विचार नहीं बदले। सबने एक ही बात कही कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, उनके ऊपर किसी और को जबरन ना थोपा जाए। जबकि वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों होने तो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाएगा। दिशा निर्देशों में आगे ये भी क्लियर किया गया है कि दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वो सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों गाने के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहें। वंदे मातरम की कराऊं, वंदे मातरम अगर कोई जबरन या बाध्य करके सरकार या कोई एलिमेंट या कोई भी एक दक्षिणातीत आदमी हमें कहता है कि आप वंदे मातरम गाइए, तो हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसलिए नहीं गाएंगे कि हम वंदना सिर्फ अपने अल्लाह की करते हैं, अपने ईश्वर की करते हैं। वंदे मातरम की सारी ही लाइनों की जितनी पंक्तियां हैं उसमें यही दर्शाया गया है कि हम इस देश की मातृभूमि की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जबकि हम पूजा अर्चना किसी की नहीं करते सिवाय वहदहुल शरीक के। अल्लाह की जात के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते, तो वो हम पे ना थोपा जाए। निर्देश के जरिए सरकार की कोशिश है कि डेली चलने वाले स्कूलों के इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया गया, जिसका उद्देश्य है कि छात्रों और आम जनता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना भरी जा सके। एक तरफ सरकार का प्रयास है कि वो बच्चों में वतन परस्ती और देशभक्ति का जज्बा भरे, लेकिन भोपाल के मौलाना ने सीधा ऐलान कर दिया है कि वो बच्चों और बाकी लोगों को ऐसी जगह नहीं जाने देंगे जहां वंदे मातरम गाया जाएगा या जबरन थोपा जाएगा। शैक्षणिक संस्था हो या कोई भी इदारा हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर वहां पर इस तरह गवर्नमेंट कंपलसरी करती है कि आपको वंदे मातरम कहना होगा यानी धरती की पूजा करना होगी, तो फिर ऐसी जगहों पर हम अपने ना बच्चों को अलाउ करेंगे ना किसी और को अलाउ करेंगे। हम जो है हुकूमत से अनुरोध करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस फैसले को वापस ले ले। ये मजहबी आज़ादी के बिल्कुल खिलाफ है। मौलाना और आम मुस्लिमों का कहना है कि वंदे मातरम गाने को बाध्य करके सरकार उनकी मजहबी आज़ादी छीन रही है। इसीलिए मुस्लिम वंदे मातरम गाने को सबसे बड़ा गुनाह, शिर्क अजीम और गुनाह कबीरा बता रहे हैं। हमारा इस्लाम जो है वो ये हमें सिखाता है कि एक खुदा के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते, लिहाजा हम ना किसी और इंसान को मान सकते, ना किसी देवी देवता को मान सकते, ना हम किसी जमीन को, वो ख्वाह हिंदुस्तान की भूमि क्यों ना हो। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क अजीम है, गुनाह कबीरा है। मामला सिर्फ विरोध या मजहब का नहीं है, बल्कि मौलाना तो लोगों को सरकारी निर्देश के खिलाफ ये कहकर भड़का रहे हैं कि जो भी इबादत में अल्लाह के साथ किसी और को शामिल करता है वो इस्लाम से ही बाहर हो जाता है। इस्लाम में अगर कोई शख्स मुसलमान रहते हुए किसी और जो है प्रॉफिट को या किसी और चीज को कबूल करता है या उस पर जो है पूजा में उसको शामिल करता है, तो वो इस्लाम से फौरन बाहर हो जाता है। सरकार ने सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर विशेष छूट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि फिल्म के दौरान बजने पर खड़े होने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन स्कूलों में ये अनिवार्य होगा। हालांकि अधिकतर मुस्लिमों ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है कि वंदे मातरम गाने से उनका मजहबी ईमान खतरे में पड़ जाएगा, अल्लाह की मुखालफत हो जाएगी, जो एक सच्चा मुसलमान नहीं करेगा।
और जो करेगा उसको इस्लाम से बाहर माना जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार ने निर्देश जारी कर सियासत को तो हवा दे दी, लेकिन निर्देशों का पालन कराना इतना आसान नहीं होगा और न ही सरकार लोगों को बाध्य कर पाएगी। तो ताजा हालात देखते हुए तो यही लग रहा है कि वंदे मातरम पर निर्देश सिर्फ सियासी शिगुफा है जो शायद ही जमीन पर पूरी तरह उतर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।